कुछ भी हो सकता है। आपसे आपका इंसान भी छीना जा सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो दूसरों के बारे में हेलो माय वाईटी फैमिली। तो आज मैं आपसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मोटिवेशनल बातें आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने जानबूझ के ये बैकग्राउंड चूज़ किया है, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ पे वीडियो बना रही, बस वीडियो अच्छा होना चाहिए। एंड आई डोंट मतलब कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कैसे घर पे रहती है, कैसा है ये वो दिस दैट। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ चीज़ें जो अगर आप लाइफ में अप्लाई कर लेंगे ना, तो लोग आपसे बात करने के लिए सोचेंगे, तरसेंगे। आपको कुछ भी बोलने से पहले 50 बार वह सोचेंगे। तो यस, सबसे पहली चीज़ कि अगर कोई आपको गिराना चाहता है तो आप बस इतना समझ लेना कि आप उसके लाइफ में ऑलरेडी बहुत ऊपर है। आप अगर ऊपर उससे नहीं होते, उसका आपका वैल्यू उससे ज़्यादा नहीं होता, तो वो गिराने के बारे में नहीं सोचता। इसीलिए बी पॉजिटिव। कोई बात नहीं, अगर कोई आपको गिराना चाहता है, लेट देम, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर सेकंड जो बात मैं आपसे करने वाली हूँ कि आपके बहुत जो लोग करीब है, ठीक है, अगर कोई आपसे कुछ ऐसी बातें कर देता है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा, तो आपको दो ही चीज़ें करनी है। अगर वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, देन आप वो बात भूल जाओ। अगर बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मीन्स की बात आपको आपके सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा लगी है, एंड वो बात आपको रात में सोने नहीं देती, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, आप अंदर से टूट चुके हो, तो फिर वो इंसान को भूल जाओ। बस दो ही चीज़ें करना है। एंड जब आप रात में सो ना, तो सबको माफ़ करके सोना, क्योंकि अल्लाह ताला भी बोले हैं कि रात में सोने से पहले सबको माफ़ करके सो। अगर आप ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला खुद आपको माफ़ कर देंगे एंड यू विल फील सो रिलैक्स्ड। आज अगर आप सोचते हो कि आपके कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है, किसी से बात शेयर करने से डरते हो, तो मेरा यही मानना है कि आप ऊपर वाले को अपना दोस्त बना लो, एंड फिर आपको कोई दोस्त की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्त, सामने वाला इंसान आपके साथ कैसा बिहेव करता है, वो सिर्फ एक ही चीज़ पर मुझे लगता है डिपेंड कर रहा है, दैट इज़ योर फाइनेंशियल स्टेटस। आपके जेब में कैसा पैसा है, कितना पैसा है, योर फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल दैट। तो हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है भी नहीं, राइट। तो बस अपने ऊपर वाले से दोस्ती रखो एंड बातें सिर्फ ऊपर वाले से करो। एंड कोई आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश कर रहा है, आपको फ़ोन कॉल कर रहा है, तो समझ लेना सिर्फ ज़रूर आपसे उसको कुछ ना कुछ मतलब है, तभी आपसे क्लोज होना चाह रहा। मतलब इतने दिन से वो आपको कभी फ़ोन नहीं किया, कभी आपसे हालचाल नहीं पूछा, तो अचानक से वो आपसे बहुत क्लोज हो रहा है, फ़ोन कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, इट मीन्स कि उससे आपसे कुछ चाहिए। एंड दिस इज़ फॉर द गर्ल्स कि अगर आपसे बहुत कोई क्लोज हो रहा है, कोई लोग आपसे क्लोज इतना नहीं होंगे, तो आप समझ लो कि ज़रूर आपसे उसे कुछ ना कुछ चाहिए। बिकॉज जितने भी रिश्ते हैं एक्सेप्ट मम्मी पापा, लोग आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर चाहते हैं। सो बिल्कुल ध्यान रखना है, कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। एंड द नेक्स्ट इज़ कि बच्चा लोग, मतलब कि हमें ना सबका, मतलब अगर कोई इंसान अगर दुख में आपका साथ है ना, तो वो इंसान का साथ हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मीन्स उनका एहसान हमें हमेशा रहना चाहिए। एंड जब वो इंसान के सामने दुख हो तो हमें हमेशा उसके पास खड़े रहना चाहिए। हमें इस तरह का नहीं करना चाहिए कि अगर वो इंसान हमें दुख में हमारे साथ था एंड आज उनके यहाँ ऐसा कुछ है तो हम उन्हें छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। एंड बस अपने अगर आपको अपना वैल्यूज़ बढ़ाना है ना बच्चा लोग, तो जो भी है वहाँ पे बच्चा लोग और जो बड़े लोग भी हैं, तो जस्ट वर्क अपॉन योर सेल्फ, अपने आप पे काम करो। बच्चा लोग बहुत एजुकेशन हासिल करो, मैं वही बोलती हूँ, अपने करियर पे फोकस करो, फालतू चीज़ों पे बिल्कुल मत ध्यान दो। बस अपना करियर एंड अपने आप को
खुद वैल्यू दो। अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट करोगे, अगर आप अपने आप को प्यार करोगे, तो फिर कोई दूसरा करे ना करे इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जस्ट बी पॉजिटिव एंड हमारे आसपास जो लोग भी है थोड़ी सी हेल्प ही कर दो उनकी, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगा एंड उसका सवाब भी बहुत ज़्यादा है। कोई पानी मांग रहा है बाहर पे तो पानी पिला दो गर्मी में। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं एंड आप जो आज करोगे ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अगर आप जो आज करोगे उसका आपको वैल्यू ज़रूर मिलेगा। हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, कभी भी नहीं। मतलब कभी खुद हंसो, दूसरे को हंसाओ, पर किसी पे हंसना मत, कभी भी नहीं। क्योंकि मैंने खुद अब देखा है जो लोग दूसरे पे हंसते थे, जो लोग जिस चीज़ को लेकर के दूसरे पे हंसते थे, वो ही चीज़ एग्जैक्ट द सेम थिंग हैपन विद देम ऑल्सो। मतलब सेम चीज़ उनके साथ वही हो गया है। तो प्लीज़ बस हंसना सीखो एंड हंसाओ सबको, बट किसी पे हंसना मत, किसी को नीचा मत दिखाना, किसी की तकलीफ़ में उससे मुंह मत मोड़ लेना। कुछ किसी को हेल्प चाहिए तो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करना। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी एंड एजुकेशन बहुत हासिल करना एंड अपने मम्मी पापा का बहुत रिस्पेक्ट करना, क्योंकि अल्लाह ताला मम्मी पापा को इसीलिए बनाए हैं धरती पे, यहाँ पे, क्यों, ताकि हमें कुछ होता तो सबसे पहले कौन होता भाई? हमारे मम्मी पापा ही हमारे पास होते हैं, कोई नहीं होता। एंड आप अगर कोई डिजीज़ से जूझ रहे हो ना, कोई साथ नहीं देता, नॉट योर फ्रेंड्स, नॉट योर रिलेटिव्स, नो वन, कोई नहीं साथ देता। सबसे पहले जो आपके साथ खड़ी रहती है वो आपकी माँ है, आपकी मम्मी है। क्योंकि मैंने अपने आँखों से देखा है, इतना ख़तरनाक बीमारी हो जाएगा ना, कितना भी ख़तरनाक बीमारी हो जाएगा, आपकी माँ आपको नहीं छोड़ेगी। लोग आपसे डरेंगे, आपसे दूर भागेंगे, कहीं ये मुझे ना हो जाए, लेकिन आप एक ऐसा इंसान जो है जो आपका सारा कुछ साफ करेगा। इवन मम्मी आप कितने भी बड़े हो जाओ और आप बेड पे पड़ गए हो, इवन वो आपका यूरिन भी साफ़ करेगी, वो आपका हर चीज़ करेगी, हर चीज़। लेकिन जब वो लोग बड़े हो जाते, वो लोग ओल्ड एज पे चले जाते हैं, तो हमें करने में थोड़ा सा दिक्कत होता, तो नहीं करना चाहिए। हमें भी उतना ही हेल्प करना चाहिए अपने मम्मी पापा का। दैट्स इट, बिकॉज नो वन इज़ देयर एक्सेप्ट योर मॉम डैड। एंड और बहुत सारी बातें हैं। सो हमें क्या लगता है ना कि हमारे जो ब्लड रिलेशन है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो भी रिश्तेदार लोग हैं, जो भी उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई दूसरा हो जाता है, भले वो हमारे ब्लड रिलेशन में नहीं है। क्योंकि जब हम मुसीबत में रहते हैं ना, तो सबसे पहले वही खड़ा रहते हैं। तो एट दैट टाइम हमें लगता है कि नहीं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड यस, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे मुसीबत के टाइम पे खड़े थे। कहाँ थे हमारे रिश्तेदार लोग जब हम मुसीबत में थे? तो सो दैट्स इट, यही समझाना मैं चाह रही हूँ। एंड ज़िंदगी का दो ही पहलू, अच्छाई बुराई। अच्छाई करोगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा, बुराई करोगे तो आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि आपके साथ अच्छा होगा। दूसरों का मजाक बनाओगे तो आप ये मत समझो कि आपका कोई मजाक नहीं बना रहा है। दूसरों पे हंसोगे तो ये मत समझो कि आप पे कोई नहीं हंस रहा, दूसरा का फाइनेंशियल स्टेटस खराब है, दूसरा का घर खराब है, दूसरा का कि घर पे ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये मत समझो कि आपके पास जो इतनी सारी चीज़ें हैं वो हमेशा के लिए है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपसे आपका इंसान भी छीना जा सकता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो दूसरों के बारे में सो यस, लाइफ बहुत छोटी है, तो हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। हो सकता है मैं बैठे बैठे ही पार हो जाऊं, या छत गिर जाए, या अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो जस्ट बी पॉजिटिव, खुशियाँ बांटो, बस खुशियाँ बांटो, और हमेशा एक स्माइल, एक खुशी अपने चेहरे पे हमेशा रखो। इंसान आपको कितना कुछ भी बोले, बट आप अच्छा, हमारे अंदर जो विचार है उसे, हमें जो गंदे विचार आते हैं ना इस दिमाग में, अगर कोई फाइनेंशियली थोड़ा सा अच्छा हो गया है तो परिंदे, इसे भी देख के खुश होया करो यार। कोई फाइनेंशियली थोड़ा सा अच्छा हो गया है, वो मेहनत कर रहा है, उसे उसका फल मिल रहा है, तो हम उसे देख के जल रहे हैं। तो तुम क्यों जल रहे हो? यही तो हमें सोच बदलना है।
अल्लाह ताला जितना चाहे, जिससे चाहे उसे उतना दे। आप जो किए हो आपको वो मिल रहा है। अपने फ्यूचर के बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं, ना ही अपने पास्ट के बारे में सोचो। अभी खुश रहो, अभी जो पल आपके पास है बस उतने में जियो, खुश रहो, दूसरों को खुशियाँ बांटो। यही लाइफ का सर्कल है और यही ज़िंदगी है। बस दिल में अच्छी बातें रखो। अच्छा, मैं बोलने वाली थी कि मेरा भी बहुत मजाक बनता था जब मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था, तो सब लोग बस यही मोटी मोटी, कम खाया कर, कम जगह ले, ये वो बहुत सारी बातें होती थी। बट आई जस्ट अच्छा बस आई जस्ट हैविंग अ स्माइल ऑन माई फेस एंड जस्ट मैंने सारी बातों को ऐसे ही छोड़ दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कभी किसी से लड़ी नहीं, मैं कभी किसी का जवाब नहीं देती। जस्ट आई एम बी पॉजिटिव। मुझे पता है मैं जो कर रही हूँ अपनी लाइफ के साथ मैं क्या कर रही हूँ। सो यस, आपको भी यही करना है। एंड बस खुशी रखो, खुशी बांटो। यू डोंट नो हमारी ज़िंदगी कब तक है। एंड अपने आप पे वर्क करो, बहुत ज़्यादा वर्क करो। अब अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे पीछे में कोई आ रहा जा रहा है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप ये सोच बना लोगे ना कि लोग क्या कहेंगे, तो आप कभी सक्सेस नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं। तो बस डोंट थिंक अबाउट पीपल, बिकॉज ये सोसाइटी आपका हेल्प करेगी। जब आपके पास खाने को नहीं होगा ना, तो ये सोसाइटी आके आपको खाना नहीं देगी। तो आपको खुद अपना काम करना है, खुद फाइनेंशियली स्टेबल होना है, खुद अपने आप पे इन्वेस्ट करना है। तो यही सारी छोटी छोटी बातें थी जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जस्ट बी पॉजिटिव, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस एंड जस्ट जो लोग जो कुछ बोलते जस्ट रहने दो, गो थ्रू करो, ठीक है। एंड किसी से जलो मत, डोंट बी जेलस ऑफ एनी वन। एंड मौसम बहुत अच्छा है। बी पॉजिटिव, पॉजिटिविटी रखो। रात में आराम से जो भी बातें हैं, अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है तो जस्ट सिट डाउन एंड जस्ट टॉक टू अल्लाह। बहुत अच्छा फील होगा आपको। आई एम गिविंग यू गारंटी, बहुत ही अच्छा फील होगा। दोस्त, आज की जो लाइफ है, अगर आप किसी के साथ बहुत अच्छा किए हो, बहुत हेल्प किए उसका, बहुत ज़्यादा हेल्प किए हो, लेकिन कभी कुछ आपने उसके साथ गलत कर दिया, तो वो सारी बातें भूल जाते हैं एंड वो सिर्फ वो गलत बात आपके साथ याद रखते हैं। बी पॉजिटिव। बहुत सारी बातें आपसे करने के लिए है। मैं धीरे धीरे आपके साथ सारी बातें शेयर करूँगी। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ से रिलेटेड, जस्ट कमेंट मी। टाटा, बाय बाय, लव यू। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा मौसम का एंजॉय करने के लिए। बाय बाय। एंड यस, मैं जाते जाते हमेशा भूल जाती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे इंस्टा हैंडल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअप कीजिए, वहाँ पे मैं ज़्यादा अपडेटेड रहती हूँ। एंड मेरी एक फॉलोवर है अमजद अंसारी, हाँ उनका क्या और नाम था मैं शायद भूल रही हूँ, हाँ अमजद अंसारी, वो एक बच्ची है छोटी सी एंड वो मुझे बहुत प्यार दे रही है। तो थैंक यू सो मच बच्चा, मैंने आपका नाम ले लिया है। अगर आपको और कुछ भी मुझसे बुलवाना है, एंड छिपकली मुझे सबसे ख़तरनाक चीज़ लगता है ये, कुछ और बुलवाना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लव यू बच्चा, लव यू एंड लव यू टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स। प्लीज़ सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।